बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कलीम असलम और बिलियनर प्रॉपर्टीज़ की तरफ से एक मरतबा फिर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो जो है वो हमारी है DHA फ़ेज़ 8 के हवाले से। फ़ेज़ 8 में क्या ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, वहाँ पे घरों की तादाद कितनी बढ़ चुकी है और वहाँ पे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात हैं उस बारे में, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ पर आजकल प्राइसेस क्या चल रही हैं उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग इसके स्टार्ट करेंगे, इसके डिफरेंट ब्लॉक्स को। हम लोग ब्रॉडवे की तरफ से जब एंटर होते हैं, रिंग रोड की तरफ से, सबसे पहले इसका सेक्टर वी आता है। अच्छा, वी ब्लॉक के अंदर जो प्राइस रेंज है वो डिफरेंट है। अगर आप बाउंड्री की तरफ जाएंगे तो आपको 3.25 करोड़ का भी प्लॉट मिल जाएगा, और इसमें कुछ नॉन पोजेशन प्लॉट्स भी हैं। नॉन पोजेशन इन द सेंस है कि वहाँ पे कोई हल्की फुल्की बाउंड्री वाली साइड पे कुछ लिटिगेशंस है, और वहाँ पे आपको 3 से 3.25 तक जो है वो प्लॉट मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके नीचे वाली नंबरिंग पे आए, जहाँ पे जो 600-700 वाली नंबरिंग है, ये वाला इसका सबसे हॉटेस्ट एरिया है, और यहाँ पे आपको 4.5, पौने 5, इनफैक्ट अगर कुछ एक्सेस एरिया वाले प्लॉट्स हैं तो वहाँ पे आपको कोई 5 करोड़ या 5.25 करोड़ तक का भी प्लॉट मिलता है। इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग ग्रेवयार्ड भी है, बट वो ग्रेवयार्ड इन्होंने इस किस्म का बनाया कि वो लगता ही नहीं है कि वो ग्रेवयार्ड है, बिकॉज उसकी हाई जो है उन्होंने वॉल्स बनाई हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्होंने वो पार्किंग भी दी हुई है। तो इसकी जो है घर बनाने के लिए ये मुनासिब है। ये ब्लॉक बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्राइस रेंज ये है तो आपको डेफिनेटली वी ब्लॉक के अंदर घर बनाना चाहिए। यहाँ पे वाटर टैंक भी ऑपरेशनल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पार्क यहाँ पर नहीं बना। जैसे जैसे घर बनेंगे तो पार्क भी यहाँ पर बन जाएंगे। इसके साथ आते हैं जिसके बिसाइड है सेक्टर यू, और सेक्टर यू भी तकरीबन जो है ना इससे मिलता जुलता है। सेक्टर यू जो है वो थोड़ा छोटा है इससे, और इसके अंदर जो प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो प्राइस रेंज यहाँ पर भी तकरीबन 4 करोड़ से लेके कोई पौने 5 या 5 करोड़ तक का भी यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा पार्क जो है वो दिया गया है 135 कैनाल का, और ये पार्क जो है ये अभी बना बिल्कुल नहीं है। ये बहुत गहरे खड्डे थे यहाँ पे, अभी उन्होंने काफ़ी हद तक इसके अंदर मिट्टी डाल दी है। उसके साथ साथ इन्होंने इसमें एक सिनेमा भी जो है वो ऐड किया है। इसके अलावा 80 कैनाल का इन्होंने कम्युनिटी क्लब भी जो है वो ऐड किया है, लेकिन ये चीज़ें अभी तक बनी नहीं है। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये चीज़ें बनेगी जैसे जैसे घर बनेंगे। इसके अलावा इस ब्लॉक के अंदर 3 से 4 पार्क मज़ीद दिए गए हैं। यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से घर जो है वो बने हैं, और इसके अंदर भी जो बाउंड्री वॉल वाली साइड है वहाँ पर आपको कोई 3.25 के करीब का भी प्लॉट मिल जाता है। तो इसकी जो टोटल जो प्राइस वेरिएशन वो बनती है वो 3 से 3.25 से लेके तकरीबन 5 से 5.25 करोड़ तक के भी यहाँ पर प्लॉट्स हैं। तो ये वेरिएशन बताने का मकसद है कि अगर आपका कम बजट है या अगर आप 4 करोड़ का बजट है तो आप इस ब्लॉक में भी अपना प्लॉट ले सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे आ जाए जी, इसका टी ब्लॉक आता है। टी ब्लॉक का जो सबसे पहले तो कमर्शियल आता है, CCA1 में भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और उसके साथ इसके रेजिडेंशियल एरिया आता है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर अभी तक जितने भी पार्क्स दिए गए हैं, कोई 5 के करीब यहाँ पर पार्क इन्होंने मैप में दिए हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी पार्क नहीं बना। और लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो है वो है कि यहाँ की जो मस्जिद है वो बनी हुई है, और तकरीबन 5.5 कनाल की जो है ये मस्जिद है, जो उसका मेन 70 फीट रोड आता है मेन ब्रॉडवे से, उसके ऊपर है ये। और ये सही मानों में आबाद मस्जिद जिसको कहा जाता है, ये वो वाली मस्जिद है। जुमे के औकात हों या वैसे नमाज़ों के औकात, यहाँ पर ठीक ठाक आपको रश नज़र आएगा। घर भी यहाँ पर बड़ी तादाद में बने हुए हैं। सबसे ज़्यादा घर अगर हम बात करें तो टी ब्लॉक जो है ना ये सेकंड नंबर पे आता है घरों की तादाद में, और बड़े बड़े आला किस्म के लोगों ने घर बनाए हैं, और बहुत बेहतरीन किस्म की कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर बिल्डर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसके अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो इसका जो शुरू वाला पोर्शन है जहाँ पर 100-200 की नंबरिंग है, वहाँ पे तकरीबन आपको कोई 3.5 के करीब या पौने 4 के करीब का भी प्लॉट मिल सकता है एज़ पर लोकेशन। और अगर इसके हम अच्छे पोर्शन की तरफ आ जाएँ जो कि है इसका 1400 नंबरिंग वाला, 1300 नंबरिंग वाला, मीन्स के 800 से लेके अप टू द नंबरिंग्स, ये वाला एरिया इसका बड़ा हॉट है। और यहाँ पर जो प्राइस हम बात करें तो यहाँ पे 5 करोड़ के करीब का आपको
एवरेज प्लॉट जो है वो मिल जाता है। इससे नीचे के भी प्लॉट्स हैं, लाइक आपको 4.5 का भी प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन ये ऑन एवरेज अगर आपको बताया जाए तो 3.5 से लेके 5 से 5.5 करोड़ तक के यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल हैं। टी ब्लॉक के बिल्कुल साथ एस ब्लॉक आता है। एस ब्लॉक को जो है वो जैसे टी ब्लॉक को फेज 6 MB से अप्रोच है, इसी तरीके से एस ब्लॉक को भी फेज 6 MB जो जिसको मेन बुलेवर्ड कहते हैं वहां से अप्रोच है। एस ब्लॉक एक साइड वाली पॉकेट है इसकी। ये शुरू में तो बड़ा निगलेक्टेड एरिया इसको समझा जाता था कि यार ये एक साइड पे इन्होंने पॉकेट बना दी, बिकॉज इन फ्यूचर इसकी वर्की रोड से भी जो है वो एक्सेस बनेगी। यहाँ पर भी मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने पार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, इवन एक प्ले ग्राउंड भी दिया हुआ है, वो सिर्फ मैप की हद तक है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी जो है ना वो एग्जिस्टिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी जो मस्जिद है वो बनी हुई है, और मस्जिद के अंदर वही नमाजों के औकात में, जैसा मैंने टी ब्लॉक में बताया, बड़ा पीसफुल माहौल है, और यहाँ पर जो है वो नमाजों के औकात में रश होता है। यहाँ पे अगर हम घरों की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से घर बने हैं। आज से 2 साल पहले यहाँ पे इक्का दुक्का घर बने हो, लेकिन अभी जाए तो प्रॉपर एक कम्युनिटी आपको नज़र आती है कि यहाँ पर लोगों ने बड़ा लाइक किया, और इसको जो है वो इसकी मेन वजह भी यही है कि यहाँ पे घर बने और इसकी जो प्राइस है इसीलिए जो वहाँ पे बढ़ी है। और एवरेज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको तकरीबन 3.25 का भी प्लॉट मिल जाता है, और 3 करोड़ का भी हमें प्लॉट मिल सकता है। और वही कोई बाउंड्री वाली साइड पे यहाँ कुछ ऐसे लिटिगेटेड एरियाज इस सेंस में कह रहा हूँ कि वहाँ पे 1-2 विलेजेस भी हैं और कब्रिस्तान भी, अगर उनके करीब कोई प्लॉट होगा तो वो लेस देन 3 करोड़ भी आपको मिल सकता है। और वैसे अगर आप अच्छे प्लॉट की तरफ जाते हो तो यहाँ पे 4.5 से 4.25 के करीब यहाँ पे प्लॉट की प्राइस है जी। तो अभी आ जाए द मोस्ट हॉटेस्ट एंड फेवरेट ब्लॉक ऑफ फेज 8, यह है डब्ल्यू ब्लॉक। डब्ल्यू ब्लॉक वाहिद ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आपको किसी किस्म की भी कोई लिटिगेशन नहीं मिलती। हमने पहले बात की यहाँ पर पार्क्स की, और किसी भी ब्लॉक में पार्क नहीं बने हुए, लेकिन डब्ल्यू ब्लॉक ऐसा एरिया है जिसके अंदर इसका पार्क जो है वो बना हुआ है। ये बड़ा बेहतरीन और ग्रीनिश किस्म का इन्होंने पार्क बनाया है, और वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ सुबह मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में लोग जो आते हैं अपनी वॉक वगैरह करते हैं, फैमिलीज़ वगैरह भी आती हैं। उसके साथ जो कमर्शियल एरिया है उसके अंदर भी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। इनफैक्ट कुछ रियल एस्टेट के ऑफिस भी हैं और ग्रॉसरी की कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं। और इसके साथ जो है वो CCA 1 जो कमर्शियल है वो भी ऐड होता है, वहाँ पर भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी है। डब्ल्यू ब्लॉक सबसे महंगा ब्लॉक है फेज़ 8 का। उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर कोई लिटिगेशन नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो घर बने हैं वो डब्ल्यू ब्लॉक में है। इसकी एक तो अप्रोच आती है फेज़ 8 के मेन बुलेवर्ड से जो सीधा फेज़ 6 MB की तरफ आता है। दूसरी इसकी अप्रोच फेज़ 6 MB पे से अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पे रोड आता है, वो आपको डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर जो है वो लेके जाएगा। वो इसका 100 फुट रोड है जो डिवाइडर है बेसिकली एक्स ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक का। आइए जी, इसका नेक्स्ट ब्लॉक है एक्स ब्लॉक। एक्स ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा लिटिगेशन जो थी वो एक्स ब्लॉक के अंदर थी। अभी इसकी जो है ना काफ़ी हद तक लिटिगेशन ख़त्म कर दी है, और तकरीबन 80% एरिया जो है वो सिक्योर है। यहाँ पे रोड्स वगैरह बन चुके हुए हैं, और घर भी काफ़ी जो है यहाँ पे बन रहे हैं, और कुछ बने भी हुए हैं। यहाँ पे प्राइस एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक जो है वो थोड़ी कम है, बिकॉज इसके अंदर एक एग्जिस्टिंग विलेज जिसको चाचुअली कहा जाता है वो भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अगर हम प्राइस करें तो इसकी भी प्राइस जो है वो एस ब्लॉक से मिलती जुलती हैं। इसका जो हॉट एरिया है वो है तकरीबन 400 के नंबरिंग वाला, और यहाँ पे आपको 4.5 के करीब का प्लॉट मिल जाता है। यहाँ 1200 की नंबरिंग जो कि डिवाइडर है इसका, 1200 और 600 की नंबरिंग जो एक्स ब्लॉक का डिवाइडर है, यहाँ पे भी आपको 4.5 से 4.25 के करीब का प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा सस्ते प्लॉट्स भी यहाँ पे आपको 2.25-3 करोड़ तक का भी कोई प्लॉट मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अभी भी कुछ नॉन पोजेशन प्लॉट्स अवेलेबल हैं। लास्ट ब्लॉक इसका आता है वाई ब्लॉक। वाई ब्लॉक ना आइसोलेटेड एरिया कहा जाता था कुछ अर्सा पहले, बिकॉज यहाँ पर प्लॉट्स की बहुत ज़्यादा डेप्थ थी और इतने गहरे प्लॉट से, और कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी। अभी इसकी बाउंड्री वॉल भी बन गई है प्रॉपर। इसका इन्होंने आर्च टाइप गेट जो है वो भी बना दिया है। इसका जो सबसे बड़ा फेज़ 8 का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 132 कनाल का, वो भी वाई ब्लॉक में आएगा। यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कटिंग है, 10 मरला की भी कटिंग है, 5 मरला की भी और 8 मरला की भी कटिंग है। और रेट्स जो हैं इनके मैं बताता चलूँ, 5 मरले का प्लॉट अराउंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 85 अप टू 110। इसके अलावा 10 मरला का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको 2 करोड़ या 2.25 करोड़ तक का मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन
लोकेशन। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉकेट इन्होंने बनाई है वाई ब्लॉक की, जो कि एक कैनाल की है। यहाँ पे कैनाल का प्लॉट आपको 3.25 3 से 3.5 के बिटवीन आपको इजीली मिल जाता है। बिकॉज ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको रैप अप करूँ एज सुन एज पॉसिबल, और होप्स हो कि आपको जो है वीडियो में बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि फेज़ 8 के अंदर आजकल क्या सिचुएशन है प्राइसेस की और उन क्या मामलात हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और अपनी कोई भी क्यूरीज हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। अदर देन हमारे जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे आ रहे हैं। फेज़ 8 के हवाले से कोई भी सेल करना चाहते हैं या परचेज़ करना चाहते हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर्स पर मुझसे रब्ता करके आप वो सारे काम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।